अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत के परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, जिसने हमें वायदा किया कि वो आदि और अंत तक हमारे साथ रहेगा, और उसके पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बर्ताव कर कर परमेश्वर ने अपनी बहुतायत की बातों को हमारे जीवन में प्रकट किया। उस महान परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। दानियल नबी के किताब उसके 12वें अध्याय में 3रे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मेरे साथ ये उस वचन को पढ़िएगा आप। उस वचन में सिखाने वालों की चमक भोर के समान होगी बोलकर हम इस वचनों को पढ़ते हैं। दानियल का किताब उसके 12वें अध्याय और उसके 3रे पद में इस प्रकार से कहा गया, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा उस तारों के समान प्रकाशमान होंगे। इस प्रकार से हम जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के संतान बन गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस पाप क्षमा के द्वारा हमारे जीवन में बहुतायत की कार्य हुआ। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में एक बदलाव हुआ। इन सारी बातों को होने के बाद जब हम और लोगों को धर्मी बनाते हैं, या और लोगों को परमेश्वर की बातों को सुनाते हैं, या और लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातों को कहते हैं और उनके उस परमेश्वर के धर्म के राज्य में लेकर चले आते हैं, तो हमारे जीवन में हम भी उस तारों के समान चमकेंगे बोलकर हमारे पास परमेश्वर के लिखित वचनों का एक लिखित वचन के द्वारा लिखा। इसके लिए आज हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम दूसरे लोगों को धार्मिकता की बातों को बताएंगे, धर्मी मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का सिखाया हुआ राज्य। प्रभु यीशु मसीह जिस राज्य के लिए इस धरती पर 3.5 साल की सेवकाई को किए, वो उस राज्य की बातों को अगर हम दूसरों को से कहते हैं तो हमारे जीवन में ये सारी बातें भी होती है। इसी के लिए हमें एक आकाश मंडल के उस तारों के समान हमें चमकने का अनुभव जिस परमेश्वर ने लगातार दिया, उस परमेश्वर के नाम को मैं महिमा और प्रशंसा देता हूँ। प्रभु हमारे जीवन में इस प्रकार कार्य करने पाए, हमें भी उस प्रकार का एक नया अनुग्रह देने पाए, हम भी उस भोर के उस तारों के समान चमकने के अनुभव में चले, और परमेश्वर की हुजूरी में जब हम आए, परमेश्वर के पास से नया नया ज्ञान की बातें, नए नए बहुतायत की बातों को हम प्राप्त करने पाए। आइए हम कुछ होसाना को बोले और हमारे आज के सत्र को हम शुरू करें। तू पास और दूर का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू हमारी पीड़ाओं को आप ले लेता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू स्वर्ग और पृथ्वी की परिपूर्णता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू महाप्रतापी परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू आदि से विराजमान है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अनादि काल से अनंत काल तक धन्य है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पवित्रता से बोलने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा नाम एक दृढ़ गढ़ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सदा उजियाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा ज्ञान असीम है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सदा का उजियाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मी और खरा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धार्मिकता और न्याय से प्रेम प्रीति रखता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी करुणा से पृथ्वी भरपूर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सत्य ही कहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। प्रभु इस यूहन्ना के द्वारा, इस होसाना के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने, आज एक छोटे से परमेश्वर के किए बोले प्रभु यीशु मसीह ने जो बातों को हमारे जीवन में किया, उस बातों में से कुछ बात को कहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मसीह का हमारे लिए दुख उठाना,
इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। बार बार इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता इसी के लिए है कि हम उस पवित्र परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हैं, या उस पवित्र परमेश्वर ने हमें उसके लहू से खरीदा है, और उसके लहू से खरीदने के द्वारा हम जो है एक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। मसीह ने हमें एक स्वतंत्र किया है। इसी के लिए वचन बतलाती है रोमियो का किताब में कि सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोलकर लिखा है। और ये सत्य क्या है? ये सत्य मतलब प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। ये सत्य और कोई नहीं, परमेश्वर है, और उसके सत्यता को जानने के द्वारा हम स्वतंत्र किए जाएंगे। परमेश्वर के बहुतायत के नाम की महिमा प्रशंसा होने पर हम उसके कार्य के लिए स्वतंत्र किए जाएंगे। और एक बात को मैं जोड़ता हूं यहाँ पर, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि हर कोई उसकी गुलामी में जिए, परंतु परमेश्वर ने हर एक को एक स्वतंत्र रहने का, आजादी का अनुभव दिया है। और इस आजादी को हम प्रभु यीशु मसीह के उस द्वारा पाते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर सबसे पहले एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ। मसीह का दुख उठाना, या मसीह ने हमारे बदले में दुख उठाया, या मसीह का हमारे लिए दुख उठाना, इस विषय के बारे में मैं आज आपको बतलाना हूं। हम पिछले गुड फ्राइडे के दिन, जो उत्तम शुक्रवार कहते हैं, उस समय उस शुक्रवार से पहले हम एक होली वीक या पवित्र सप्ताह के रूप में उसको मनाए। क्या उसको मनाने के बाद हमारे जीवन में बाकी बातों को करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो होली वीक का कारण या पवित्र सप्ताह का कारण ये एकमात्र है कि हमें लगातार ये स्मरण करने की आवश्यकता है कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। हमारे जीवन में ये बात कभी भी हम भूलने ना पाए कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया है, और हमारे लिए दुख उठाने के चलते हम अपने स्वयं नहीं है, इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। हम अपने स्वयं के नहीं है, तो परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हमें खरीदा है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लगातार परमेश्वर की वो दुख उठाने वाली बातों को स्मरण रखें, और ये भी ध्यान रखें कि हम अपने नहीं है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें खरीदा है। इस बातों को हम समझे। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला पतरस की किताब 2:24। पहला पतरस का किताब 2:24 वह इस प्रकार से कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने में पतरस यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत गवाही के अनुभव को लिखता है। यह पतरस 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई की। कई एक अद्भुत चिन्ह चमत्कारों में ये पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ जीते। यहाँ तक कि मैं इस बात को बोलूँ, ये पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के बाद वो पहला धरती का इंसान है जो कि पानी के ऊपर चले। इस प्रकार से बहुतायत के बड़े बड़े कार्य पतरस के द्वारा परमेश्वर ने किए हैं। इस बातों को हम समझते हैं। हालेलुया। परंतु ये पतरस यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत अनुभव को अपने पत्री में इस प्रकार से लिखता है। वो कहता है कि हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु होना ये वचन के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार तो था, परंतु एक बात को हम समझने की आवश्यकता है कि हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लेकर वो क्रूस की मृत्यु को सहा, या क्रूस पर वो चढ़ गए बोलकर लिखे। इसका मतलब हमें यह बात को समझने की आवश्यकता, आज हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हैं, प्रभु यीशु मसीह की पाप क्षमा को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, तो हमें पाप रहित जीवन बिताने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए यह कुरिन्थियों का पत्री में पौलुस ने कुछ इस प्रकार से लिखा कि जो पाप से अनजान था उसी को परमेश्वर ने पाप बनाकर भेजा।
मतलब यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पौलुस लिखते हैं कि उस यीशु मसीह को पाप से पहचान नहीं है। वो धार्मिकता के कामों को करने वाला परमेश्वर, लगातार धर्मी परमेश्वर था। यहाँ तक कि जब अंतिम समय में 3 लोगों के द्वारा, हेरोदेस, महायाजक और पिलातुस के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह को परखा गया, तो पिलातुस और हेरोदेस ने इस प्रकार की गवाही प्रभु यीशु मसीह के लिए दी कि इस धर्मी के विषय में मैं किसी बात का दोष नहीं पाता हूँ। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और इस बात को पतरस कहता है कि उसने हमारी पापों को उस अपनी देह पर लिया और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए। क्या वजह है, इसका क्या कारण है, तो पतरस इसके 24वें वचन के दूसरे भाग में करता है। प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत है उस क्रूस रोहन की, सबसे बड़ी एक दर्दनाक मौत को सहने की, एक अपमानित जीवन सहने की, एक गुनाहों से भरा जीवन जीने की, या एक दर्दनाक मौत को सहने की। उसका कारण पतरस 24वें वचन का दूसरा भाग में लिखता है। वो इस प्रकार से है, दूसरा पतरस 24 का पहला पतरस 2 अध्याय के 24 वचन का दूसरा भाग, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, अभी हम पापों के लिए पूरी रीति से मर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ही हमारे लिए बलिदान बन गया, और उस बलिदान के द्वारा अभी हमें पाप क्षमा के लिए कोई बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग पाप के लिए पूरी रीति से मर जाते हैं और धार्मिक बनने के लिए जी उठते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब आज हमारे जीवन में हमें धार्मिक बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, हम पापों के लिए पूरी रीति से मर गए हैं, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हमें पापों को या पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए या धार्मिकता का जीवन जीने के लिए उठना है। इस बातों को पतरस हमें सिखाते हैं। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, पहला पतरस 3 के 18। पहला पतरस की किताब 3 अध्याय 18वें पद, वो इस प्रकार से लिखता है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। परमेश्वर के पास हम लोगों को पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस कलवरी क्रूस पर मारे गए। प्रभु चाहते थे, हम सब लोग इस बातों को जानते हैं, जब यीशु मसीह ने प्राण को छोड़ा तो मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट गया बोलकर हम जब पढ़ते हैं, तो ये बात हमें ये संकेत देती है कि अति पवित्र स्थान में जो याजक एक साल में एक ही बार जाते थे, उस याजक के कामों को यहाँ पर प्रभु ने नष्ट किया। परमेश्वर ने उस याजक के कामों को वहाँ पर नष्ट किया, और हम लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं उनको एक याजकपन दिया। हालेलुया। महायाजकों की सेवकाई को परमेश्वर ने हमें दिया, क्योंकि वो परमेश्वर महायाजकों से भी बड़ा याजक है। इसके बारे में वचन हमको बतलाती है। इसी के लिए वो मंदिर का पर्दा फट गया। हम आसानी से पिता के साथ हम एक रिश्ते में आ सकते हैं। हम आसानी के साथ अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में चले आते हैं। इस कारण प्रभु ने दुखों को उठाया बोलकर पवित्र शास्त्र हमें समझाती है, पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है। और एक वचन पुराने नियम के यशायाह के किताब 53 के 5 में लिखा हुआ है। यशायाह 53:5, यशायाह का किताब 53वें अध्याय 5वें वचन में इस प्रकार से कहा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ये एक परमेश्वर के दास के गुण, दास का स्वभाव के बारे में यशायाह 53वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। लगातार कई एक बार हम उस गुड फ्राइडे के दिन या जब कभी भी हम
परमेश्वर की क्रूस रोहन की बातों को याद करते हैं तो कई एक लोग इस 53वां अध्याय को पढ़कर परमेश्वर के उस प्रेम को याद करते हैं, परमेश्वर के उस क्रूस रोहन की बातों को याद करते हैं। इसमें से हम ये बात को सीखते हैं कि मसीह हमारे लिए या हमारे अपराधों के कारण मारे गए, हमारे लिए शांति देने के लिए उनके ऊपर एक प्रकार की ताड़ना हुई है। इस प्रकार की बातों को हम कहते हैं, हम देखते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि मसीह का हमारे लिए दुख उठाना हमें धार्मिक बनाने के लिए था, और साथ ही साथ मसीह का हमें दुख उठाना जो है हमें अपने पापों से आज़ाद कर परमेश्वर के सन्निधान में पहुंचाने के लिए था। और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 20:28। मत्ती 20:28 में इस प्रकार से कहा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने बातों से कहते हैं, अपने जीवन की बातों को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना ये किस लिए था, तो बहुतों की सेवा करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और उन्होंने इस 3.5 साल की सेवकाई को किया और लगातार वे 3.5 साल की सेवकाई को पूरी किए। और उसके आगे प्रभु यीशु मसीह कहते बहुतों के छुड़ौती का कारण बने। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह बहुत लोगों के छुड़ौती का कारण बनने के लिए इस प्रकार की सेवा को किए, इस प्रकार के दुखों को उठाए। और यूहन्ना इस बातों को लिखता है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और कई एक लोगों को अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब एक क्रूस जो है, ये क्रूस हमें परमेश्वर के प्रेम को तो जरूर दिखाता ही है, परंतु क्रूस हमें खींचता है, परमेश्वर की वो भलाई की बातों को दिखाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य की बातों को दिखाता है, परमेश्वर के अद्भुत बातों को दिखाता है, और परमेश्वर के लगातार आगापे प्रेम को हमें दिखाता है। इसीलिए हम उस क्रूस हमें खींचता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। और यूहन्ना के 1 अध्याय के 29 को पढ़ते हैं तो यूहन्ना 1:29, यूहन्ना का समाचार 1:29 वो इस प्रकार से कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले लेता है। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है, जब यीशु मसीह को अपने हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए आते समय जब देखता है तो यूहन्ना इस प्रकार से कहते हैं कि ये जगत के पापों को उठाने वाला मेमना है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब सारे जगत के पापों को उठाने के लिए परमेश्वर ने एक मेमना के रूप में प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और ये मेमना इस कदर तक आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने जान को दिया, उसने अपने कलवरी क्रूस पर अपना हर एक लहू का बूंद बूंद सारे मानव जाति के लिए बहाया, और सारे मानव जाति के लोग इस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त किए। महान परमेश्वर इस यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ौती का कारण बने। जो हम पापों में फंसे हुए थे, श्रापों में फंसे हुए थे, या अंधकार में फंसे हुए थे, हम सारे लोगों को परमेश्वर ने एक छुड़ौती का कारण को बनाया, हम लोगों को एक छुड़ौती को दिया, या हम लोगों के लिए एक आज़ादी का बातों को परमेश्वर ने दिया। इसके बारे में यूहन्ना लिखता। और एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 10:11, यूहन्ना 10 अध्याय के 11वें पद। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। एक अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं। और साथ ही साथ वो यहाँ पर रुकते नहीं हैं,
परंतु आगे की बातों को कहते हैं, अच्छा चरवाहा किसको कहा जाएगा? जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल इस बातों को कहा, परंतु अपने जीवन में इसी बातों को पूर्ति किया। उन्होंने अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण को दे दिया। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर के उस दुखों को, बातों को याद करें कि बहुतों के लिए जो परमेश्वर ने दुख उठाया, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। उसी का 10 का 14 वचन पढ़े, यूहन्ना 10:14। यूहन्ना 10वें अध्याय के 14वें वचन में भी यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें में मुझे जानती है। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मेरा शब्द को सुनती है। एक चरवाहे का सबसे बड़ा बात यह होता है कि उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनने की आवश्यकता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए जब जीवन बिताते हैं तो हमारे लिए भी ये अवश्य बात है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की उस आवाज़ को सुनने तक हम उस अनुभव में चले आए, या परमेश्वर की वो सीन आवाज़ तक जो हमें परमेश्वर ने दी है उसे सुनने के लिए हम एक विश्वास योग्यता की दौड़ में दौड़े। और रोमियो का पत्री खोलिएगा, मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 3:25 में पौलुस कहते हैं, रोमियो का पत्री 3:25 में पौलुस ने इस प्रकार से कहा, उसे मतलब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार के दुखों को उठाया, और उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर जब प्रकट होती है, अवश्य है हमारे भी काम भलाई के काम होना चाहिए, अवश्य हमारे काम धार्मिकता के काम होना चाहिए। और ये भी बात अवश्य है कि हमारे कामों के द्वारा उस परमेश्वर पिता की महिमा होने के लिए हम उसके एक पात्र बने। और एक वचन पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5:14। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5:14वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। यहाँ पर पौलुस बहुत सुंदर बात को लिखता है, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। वो मसीह का प्रेम क्या था? मैंने जैसे पहले बताया, ये क्रूस जो है हमें मसीह के प्रेम को खींचता है। ये क्रूस की बातें हमें परमेश्वर के प्रेम के लिए खींचती है। इसी के लिए कई एक अपने भारत देश में कई एक मिशनरी लोगों को यहाँ पर आना हुआ। विलियम कैरी नामक एक मिशनरी की बातों को जब हम स्मरण करते हैं, आज हमारे हाथों में जिस अनुवाद की गई वाली जो बाइबल पवित्र शास्त्र है, इसका जो मेन मुख्य कारण है वो विलियम कैरी है, जो कलकत्ता के एक छोटे से गांव में परमेश्वर के कार्य करने के लिए एक मोची का काम करने वाले एक साधारण परिवार से आया हुआ विलियम कैरी एक कलकत्ता के एक जगह पे रुकते हैं, और उनको परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनके अंदर प्रभु का कार्य होता है, और उन्होंने लगभग 1600 भाषाओं में पवित्र शास्त्र का अनुवाद किया। कितने तो कई एक प्रकार के दुखों को उठाया। आज भी उनके नाम से विलियम कैरी ट्रस्ट बोलकर कलकत्ता में पाई जाती है, और उनका प्रिंटिंग प्रेस जो कलकत्ता में था, जो कि जलाया गया, वो जल गया था, उस प्रिंटिंग प्रेस की बातें भी विलियम कैरी के नाम से वहां पर चली जाती है। मेरे कहने का अर्थ क्या है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि कई एक लोग इस हमारे लिए या कई एक लोग जो है, जो मिशनरी हो, बड़े बड़े सेवक हो और बहुतायत के सेवक हो, ये सारे लोग जो है केवल और केवल हमारे भारत देश में या कई एक देशों में इस प्रकार की सेवकाई के लिए गए। उसका कारण यही था, परमेश्वर का प्रेम उन्हें विवश किया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मसीह का प्रेम ही उनको लेकर आया। और एक मिशनरी की बातों को जब हम देखते हैं, मैं उसके बारे में जब सोचता हूँ तो दिल से ऐसे मिशनरियों के लिए एक धन्यवाद की बात उठती है। जब हमारे भारत में
जब हमारा राजधानी जैसे अभी दिल्ली है, वैसे कई साल पहले कलकत्ता था। एक उच्च शिक्षित स्त्री जो है इस भारत में कलकत्ता में चली आती है, और चले आने के बाद वे उस रेल पटरी के अगल बगल में जो बच्चे लोग भूखे और भीख मांगते बैठते हैं, उनको देखकर उस महिला का हृदय टूट जाता है। वो उस सारे बच्चों को लेकर एक घर पे रखती है, और वहां से उसकी अनाथालय की सेवा शुरू होती है। और 5 बच्चों से जिस अनाथालय की शुरुआत होती है, आगे चलकर वो देश में कई एक लोगों को प्रेरणा देने के लिए एक अनाथालय बनता है। मैं जिस स्त्री के बारे में, जिस महिला के बारे में कह रहा हूं, मैं उस भारत रत्न मदर तेरेसा के बारे में कह रहा हूं। ये वही महिला है जिनको परमेश्वर का प्रेम विवश किया, हमारे भारत के लिए परमेश्वर का प्रेम विवश किया, और वे भारत में आए और कई एक अनाथालय को, कई एक अनाथ बच्चों को जो भीख मांगने वाले हैं, कई एक बच्चों को अपने पास रखा। और आज मदर तेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है, और उसका मेन ब्रांच आज भी कलकत्ता में पाई जाती है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए इस मदर को, जिनको मदर इसी के लिए कहा गया कि कई एक अनाथों की माता वो बन गई, कई एक अनाथ बच्चों की माता बन गए। इसका कारण ये है कि उनके अंदर उनको परमेश्वर का प्रेम विवश किया। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, 2 कुरिन्थियों का पत्री 5वें अध्याय के 21वें पद। 2 कुरिन्थियों का पत्री 5:21। वो जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे पाप के लिए ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञान प्रभु यीशु मसीह था, उसी को परमेश्वर ने पाप बनाकर भेजा ताकि हम उसमें होकर, मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की धार्मिकता बने हैं, या आज हम परमेश्वर की धार्मिकता को देख रहे हैं, या परमेश्वर के पवित्र लहू से हमें धर्मी बनाया गया बातों को देख रहे। इसके लिए हमारे जीवन में इस बातों को समझने की आवश्यकता है। इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखता है, इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय के 28वें वाक्य, 9वें अध्याय के 28वें वाक्य को इब्रानी का लेखक ऐसे कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। 28वें वचन के पहले भाग को जब हम पढ़ते हैं, बहुतों के पापों के लिए मसीह एक बार बलिदान हुआ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भी हमें उस प्रकार के बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। पाप बलि, होम बलि या अन्न बलि या कई एक प्रकार के लेवी व्यवस्था में जो बलियों की बातें थी, अभी हमें उस सारी बातों को देखने की आवश्यकता नहीं है, बलि करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक ही बलि प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। इस बातों को हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मसीह के दुख और मृत्यु का अभिप्राय हमें कुछ बातों को सिखाते हैं। मसीह का दुख को हम देखे हैं, और मसीह का दुख और मसीह की मृत्यु का अभिप्राय हमें कुछ पता चलता है। मेरे साथ खोलिएगा, रोमियो का पत्री 14:9। मसीह का दुख और मसीह की मृत्यु हमें कुछ अभिप्राय को सिखाते हैं। रोमियो का पत्री 14 के 9वें वाक्य में इस प्रकार से पौलुस ने कहा, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। मसीह का मरना और मसीह का जी उठना इसी के लिए है कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु ठहरे। हालेलुया। इस बातों को हमें समझने के लिए, मसीह का दुख उठाने की बातों को जब हम समझते हैं, उसके साथ ही साथ हमें मृत्यु को, परमेश्वर की मृत्यु की बातों को भी समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मसीह जीवितों और मरे हुए उन दोनों का प्रभु है। ये बातों को हमें दिखाने के लिए इन सारी बातों को परमेश्वर ने किया। और 2 कुरिन्थियों का पत्री 5:15, 2 कुरिन्थियों का पत्री 5:15, 2 कुरिन्थियों का पत्री 5वें अध्याय 15वें वाक्य, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु
उसके लिए जो उनके लिए मरा है और फिर जी उठा। हमें अभी जब मसीह हमारे लिए जी उठा है, तो हमें पौलुस एक बात को शिक्षा देता है कि हमें भी आगे से मसीह के लिए मसीह के कार्य के लिए आगे बढ़ना है, और मसीह के कार्य करने के लिए ही हमें लगातार जीना है। इस बातों को पौलुस कहते हुए हम देखते हैं, और हमें इस बातों की शिक्षा प्रभु के पवित्र वचनों से मिलती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए और हमारे गुनाहों के लिए मर गए बोलकर हम पवित्र शास्त्र के कई एक वचनों को जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिएगा गलतियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 20वें वचन। गलतियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 20वां वचन। अभी हमारे जीवन क्या है, हमें हमारे गुनाहों के लिए मरने की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उसने हमें जी उठा, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें भी अपने आप को मसीह के लिए मारने की आवश्यकता है। इसी के लिए पौलुस गलतियों की पत्री 2 अध्याय के 20वें वाक्य में कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। यहाँ पर पौलुस एक बहुत बड़ी बातों को हमें सिखाते हैं। हमारा मसीह में जी उठना या मसीह हमारे लिए जी उठना मतलब क्या है, हम अभी मसीह के लिए जीना है। यदि हम शरीर में चलते हैं तो हमें अवश्य ये बात है कि हमें हमारे शरीर के द्वारा हम मसीह को प्रकट करें या मसीह के गुणों को बताए। इसके लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें हमारे जीवन में हमें हमारे अपराधों के लिए मरने की आवश्यकता है, हमारे गुनाहों के लिए हमें मरने की आवश्यकता है। इसी के लिए दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसके 10वें अध्याय में अगर पौलुस की कुछ बातों को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय 5वें वचन में उन्होंने इस प्रकार से कहा, मेरे साथ 3, 4 और 5 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 10वें अध्याय 3, 4, 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इस प्रकार की बातों को हमें समझने की आवश्यकता। हमारे शरीर को आज्ञाकारिता बनाने की आवश्यकता है। हमारे गुनाहों को पूरी रीति से मारकर हमारे शरीर को हम एक मसीह का आज्ञाकारी सेवक बनाने की या एक योद्धा बनाने की आवश्यकता को यहाँ पर पौलुस कहते हैं। इसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। और उसी साथ कुलुसियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 15वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस भी एक बातों को कहते हैं। कुलुसियों का पत्री 3 का माफ कीजिएगा कुलुसियों का पत्री 3 का 5, कुलुसियों का पत्री 3 अध्याय 5वें वचन वो इस प्रकार से कहता है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ की, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मतलब ये सारे चीजें जो है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, ये सारी बातें जो है ये एक शारीरिक इच्छा की बातें हैं। इसी के लिए हमें अभी क्या करना है, जब मसीह ने हमें जीवित किया है, मसीह ने हमें धर्मी बनाया है, तो हमें हमारे सारे अपराधों को मार डालने की आवश्यकता है। हमारे सारे गुनाहों को वहां पर खत्म करने की आवश्यकता है और मसीह के बातों को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें अच्छे कामों को भी करने की आवश्यकता है। मसीह में हमें अच्छे कार्य करने की, अच्छे कामों को भी करने की आवश्यकता है। रोमियो का पत्री मेरे साथ खोलिएगा 6 अध्याय, रोमियो का पत्री 6 अध्याय 18 और 19। रोमियो का पत्री 6, 18 और 19। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो।
हम पहले अपवित्रता का जीवन जीते थे, अंधकार का जीवन जीते थे, शैतान के वश में थे, परंतु अभी हमें जब प्रभु की रोशनी हमारे ऊपर पड़ी है, परमेश्वर ने उसके पवित्र लहू से जब हमें धोया है, तो हमें हमारे जीवन में अच्छे कर्म को करने की आवश्यकता है, या अपने अंगों को पवित्रता के लिए परमेश्वर के दास बनाने की आवश्यकता है। अपने जो सारे अंगों से जो हम पहले पाप करते थे, उन सारे अंगों के द्वारा हमें उनको हमारे साथ में रखकर पवित्रता के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें समझे और जाने। अच्छे काम के लिए हमारे शरीर को अच्छे कामों को इस्तेमाल करने के द्वारा भी हम परमेश्वर की बातों को कह सकते हैं। और एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 14:19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे को सुधार हो। हमें मेल मिलाप के साथ रहना है और एक दूसरे का सुधार हो, ऐसा हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भी बातों को करने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें सफाई से, ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ध्यान से हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन इफिसियों का पत्री उसके 4:24, इफिसियों का पत्री को खोलिएगा, इफिसियों का पत्री 4:24, उसमें इस प्रकार से कहा है, इफिसियों का पत्री 4:24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। एक नए मनुष्यत्व में बढ़ते जाने की आवश्यकता है। ये नया मनुष्यत्व कब बनेगा? जब हम अपने अच्छे कार्यों को करेंगे, प्रभु के लिए हम अच्छे कामों को करेंगे, अपने अंगों के द्वारा हम अच्छे कार्यों को करेंगे, अपने शरीर के जो अपवित्रता के कामों को छोड़कर पवित्रता की बातों को करेंगे, तब हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व आएगा। उस नए मनुष्यत्व पहनकर हमें धार्मिकता और पवित्रता के साथ, जो नया मनुष्यत्व कैसा है, धार्मिकता और पवित्रता के साथ सृजा गया है, इसके लिए हमें इस बातों को समझने की भी आवश्यकता है। और फिलिपियों का पत्री 1:11 वचन को पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्री 1:11, उसमें इस प्रकार से कहे, फिलिपियों का पत्री 1:11, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। हमें उस धार्मिकता के कामों को और पूरी रीति से करना है और यीशु मसीह में हम और लगातार बढ़ते रहना है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की भरपूरी के साथ कार्य में आए। तो हमें इस बातों को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। मसीह का हमारे बदले में दुख उठाना मतलब हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर लेकर गए। हमें दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराने के लिए वो क्रूस की मृत्यु को सहा। फिर हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो हमें हमारे गुनाहों को, हमारे सारे अपराधों को छोड़ने की आवश्यकता है। दूसरी, फिर मैंने कहा आपको कि हमें एक नया मनुष्यत्व बनने की आवश्यकता है, जो धार्मिकता और परमेश्वर के द्वारा सृजा गया, बनाया गया। आइए हम प्रार्थना करें। सेनानिधि, हम धन्यवाद देते हैं सेनाओं का यहोवा, जो हमारे संग चलता है, हमारी साथ साथ रहता है। प्रभु, इस बातों को प्रभु हम हमारे जीवन से कभी भी भूलने ना पाए प्रभु, कि आपका प्रेम हमें विवश करता है प्रभु, सेवकाई के लिए हो, और आपके क्रूस रोहन की बातें हमें एक प्रकार से विवश करती है आपके पास पहुंचाने के लिए। आपका दुख उठाना हमारे लिए एक नया द्वार खोलने के बराबर था। आपके दुख उठाने के द्वारा हम धर्मी बने, आपके दुख उठाने के द्वारा हम एक अच्छे कामों को करने पाए प्रभु। इसके लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। आपकी दया और आपके अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।